प्रयास कर रहा था कि जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम थी उससे बहुत आगे बढ़ते हुए सरकार ने मॉडिफाइड पेंशन स्कीम दी है। रेल के समस्त कर्मियों को जो एनपीएस में है या जो एनपीएस के तहत रिटायर हो गए हैं, दोनों को इसके ऑप्शन का लाभ मिलेगा। 1/1/2004 के बाद जिन्होंने एनपीएस का लाभ लिया, रिटायर हुए, डेथ हुई, फैमिली पेंशन मिल रही, जो कुछ है उसके बाद जो मिला, उसको आपको ये बताना चाहूंगा कि 1/1/2004 के बाद जो लोग निकले हुए उनको ये ऑप्शन मिलेगा वो यूपीएस पर शिफ्ट करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिनिमम 25 साल की सेवा के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है, डीआरएस लेता है, घर जाता है, तो वो लास्ट 12 मंथ के एवरेज के 50 का जोड़ करके प्लस डीए उसको प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष से कम की सेवा में रिटायर होता है, तो 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच का जो अवधि है, बड़ी अवधि है, उसमें एक मिनिमम पेंशन फिक्स कर दी गई कि मिनिमम न्यूनतम सरकार उसको 10,000 रुपए तो देगी। हालांकि कहीं ज्यादा मिलेगी। मिनिमम पेंशन का मतलब ये कि 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच जो पेंशन बनेगी वो समानुपातिक बनेगी, प्रोपोर्शनेट। उसका एक कैलकुलेशन का मॉडल होगा, उसकी टेबल आएगी जो कर्मचारियों को ही पता चलेगी। लेकिन आपको इतना बताएं कि न्यूनतम तो 10,000 मिलेगी ही मिलेगी। ये दूसरी इस स्कीम की बड़ी बात है। तीसरी चीज है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, जो आपको इसमें एक नई चीज दिखाई पड़ रही, बड़ी चीज दिखाई पड़ रही कि फैमिली पेंशन भी इसमें एश्योर कर दी गई है। पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। ये परिवार के लोगों के लिए, कर्मचारियों के जो घर के लोग हैं, डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एक बहुत राहत की खबर है। चौथा जो एक महत्वपूर्ण पिलर है इसमें एडजस्टमेंट टू इन्फ्लेशन। हम सबको पता है कि महंगाई बढ़ती रहती है और प्राय वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है। तो जब जो वर्किंग कर्मचारी हैं उनको सरकार डीए कहती है, डीए के रूप में बढ़ाती है, लेकिन जो रिटायर्ड है या जिनकी डेथ हो जाती है उनको ये डीएमएस रिलीफ के रूप में कहा जाता है, जिसको हम डीआर कहते हैं। ये भी निश्चित कर दिया गया है कि जो भी उसकी पेंशन बनेगी, चाहे वो फैमिली पेंशन हो, चाहे वो उसकी अपनी पेंशन हो, उस पर उसको जो है जो भी डीए सरकार का बढ़ेगा वो डीएमएस रिलीफ के रूप में उस पर भी लागू होगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो पेंशनर्स को प्राप्त होगी। और एक अंतिम महत्वपूर्ण चीज इसमें कही गई है कि एडिशनल लमसम अमाउंट कर्मचारी को मिलेगा। आपको मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जो लास्ट मेजरिंग होगी उसका 1/10 कैलकुलेट करेंगे और पूरी सर्विस के 6 महीने के इंटरवल को टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसको लमसम अमाउंट मिलेगा। जैसे अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, किसी कर्मचारी की लास्ट में सिर्फ 2 लाख रुपए उसका 1/10 कितना हुआ, 20,000 रुपए। तो 20,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 महीने के इंटरवल को। अगर उसकी सर्विस 35 साल की हो गई तो 70 बार 6 महीने आएंगे, तो 70 into 20,000 टोटल। इस तरीके से उस कर्मचारी को मिनिमम इतना पैसा प्राप्त होगा। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहां सरकारी रेलकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर वर्किंग सीमा को देखा जाए तो लगभग 13 लाख कर्मचारी पूरी भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम जब से आई थी तब से उसके प्रावधानों को लेकर, जो 1/1/2004 से आई थी, उसके प्रावधानों को लेकर बहुत तरह की चीजें भारतीय रेलवे में लागू हुई और अब सरकार उसी को एक नए तरीके से यूपीएस लेकर के आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। कल से लेकर के आज तक आप प्रेस और मीडिया के समस्त बंधुओं को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, बहुत सारी चीजें प्रेस और मीडिया में आ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक बार पुनरावलोकन दोबारा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे बड़ा शब्द है, वो एश्योर्ड है। तो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें निश्चित नहीं था कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, वो कम या ज्यादा भी हो सकती थी और हो सकता तो उसको काफी ज्यादा फायदा भी हो। जो यूपीएस आई है इसमें निश्चित कर दिया गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। उसके बारे में कैलकुलेशन का पूरा तरीका बताया गया और उसमें आप सबको भी पता होगा कि लास्ट जो 12 मंथ की जो सैलरी होगी उसका जो एवरेज होगा उसका 50% प्लस
ये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये अश्योर्ड हो गया है, निश्चित हो गया है। और जो बड़ी डिमांड थी वो कर्मचारियों की, हमारी एसोसिएशन यूनियन की, वो पूरी हुई है। और आप कह सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी इस नाउमीदी में नहीं रहेगा कि उसको कितनी पेंशन मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्या अपने प्रेस और मीडिया के सारे लोगों का जो है, जो 7% और 40% का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी वो समाप्त हो जाएगा। और अब जो है, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो पहले होता था 14%, उससे बढ़ के 18.5% हो जाएगा। और आदमी को अपनी जो बेसिक पे है उसका 50% दिए 50% तो उसकी पेंशन होगी, जो इंडेक्सिंग उसका प्रावधान है। ये जो पीपीटी है, ये हमने इसी के पॉइंट्स को इलैबोरेट करने के लिए आपको पहले से ही चलाई जा रही है। और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, हम लोग सौभाग्यशाली कि आज हमारे पीसीपीओ साहब हमारे साथ हैं। डिटेल में आपको हमारे पीसीपीओ साहब जो उत्तर मध्य रेलवे के जो है वो बताएंगे। तो मैं माइक हैंडओवर करूँगा अपने पीसीपीओ साहब को। रात था बहुत सारे रेलकर्मियों को, और जो मैं आज खुशी देखता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी तो आपको अपने सीपीआरओ साहब के चेहरे पर दिख रही होगी, और मनीष नारायण के चेहरे पर आपको खुशी से ये पता लग जाएगा कि जो ये स्कीम आई है यूपीएस की, ये कितनी बढ़िया है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहुत समय से कर्मचारी और जो अधिकारी, जिन लोगों ने कुछ एक पर्टिकुलर ईयर के बाद जो एनपीएस के समय पे ज्वाइन किया था, उन लोगों को बहुत समय से मिला था, और अब ये समय आ गया है। नमस्कार, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, यूपीएस, उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये 1/4/2025 से लागू होगी। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला ये है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है, उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% होगी। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है। ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज ये है, इस पेंशन में कि कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% हर 6 महीने की सेवा में जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सपोज करिए कि किसी कर्मचारी की सेवा अगर 30 वर्ष की हुई है तो 6 महीने 60 टाइम्स होंगे, और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। तो 20,000 गुणे 60, तो आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो एक ह्यूज अमाउंट होगा, जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है कि जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन, उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे, और इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी, या जो वर्किंग कर्मचारी है जो उनका ऑप्शन होगा, उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय रेल ही नहीं, देश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगी, और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर।
कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।